का स्वागत है। आज सेकंड एपिसोड में हम कार्टूनिस्ट स्माइल लहरी से फिर कुछ बातों के बारे में जानना चाहेंगे। खास करके कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उनकी क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे फेमस कार्टूनिस्ट से स्माइल लहरी जी। स्माइल लहरी जी, स्वागत है आपका। पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात करी थी किस तरह से आपको प्रेरणा मिली, किस तरीके से आपने काम किया। इस एपिसोड में स्पेशली मैं जानना चाहूंगी क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कार्टून बनाने का आइडिया आपको आखिर आता कैसे है? देखिए, क्या होता है कि चूंकि हम जिस पेशे में हैं, हम शुरू से ही खबरों से जुड़े रहते हैं और देश दुनिया में क्या चल रहा है, लोग किस चीज के बारे में ज्यादा जानने को उत्सुक रहते हैं। और ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा कि कोई खबर ऐसी होती है जो आपको प्रभावित करती है और कोई ना कोई एक दो खबर ही ऐसी होती है जिस पर आपकी नजर होती है। बिल्कुल। तो एक कार्टूनिस्ट की और स्पेशली नजर होती है, तो उसी पर सोचना शुरू। तो ये प्रोसेस कोई ऐसा तय समय में नहीं होती है, ये 24 घंटे की प्रोसेस है। सुबह जैसे कोई खबर देखी हमने और हमारा दिमाग उस तरफ दौड़ने लगता है और शाम को वो एक कार्टून के रूप में आप तक पहुंचता है। बहुत बढ़िया। अब आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपके कार्टून में हास्य और हास्य और आपका कार्टून दोनों का जो बैलेंस बना के चलते हो, क्योंकि कार्टूनिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कॉमेडी का जो आप तड़का लगाते हो ना, वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। तो वो आप कैसे कर पाते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि हर किसी का एक व्यक्तित्व होता है। मैं कार्टूनिस्ट बनाई इसलिए कि मेरे अंदर कहीं न कहीं हास्य का एक पुट शुरू से जन्मजात रहा है जी। तो हास्य रस की तरफ तो पहले ही झुकाव था और इसीलिए शायद कार्टून की दुनिया में प्रवेश किया मैंने। तो अब चूंकि आपका नेचर है वो, तो आपके क्रिएशन में वो नेचर शामिल होगा ही। इसीलिए मैं अपने कार्टून में हास्य कहाँ शामिल कर देता हूँ, यह एक प्राकृतिक तरीका प्रोसेस है इसको। सब प्रयास नहीं होता है, वो आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आप इसके अंदर चुलबुल इंसान है का बिल्कुल कॉमिक कैरेक्टर वाले इंसान है जो सब लोगों को उस चीज में डाल देते हैं। जी जी जी, हमारे निमाड़ मालवा क्षेत्र में एक शब्द चलता है एबला। एबला एबला। तो कहीं ना कहीं आपका सोचने समझने का तरीका थोड़ा सा एबलेपन के साथ होता है, वो तब इस तरह की चीजें। आपने जो निमाड़ी लैंग्वेज में बात करी बोली में, उसमें एबले को तो कई भाया तो एबला हो गया रे जी सेम वैसा ही शब्द हो रहेगा है। जी जी बिल्कुल। अब मेरा आपसे तीसरा प्रश्न ये है कि क्या आप पहले से स्केच बनाते हैं या सीधे डिजिटल टूल्स पे काम करना शुरू कर देते हैं? नहीं जी, मैंने फाइन आर्ट किया है और इसलिए मुझे मैं सीधे ही काम करता हूँ। मैं उस पर कोई टेम्पर नहीं करता हूँ और मुझे वैसा ही मैनुअल बनाना ज्यादा अच्छा लगता है और लोगों को वो पसंद भी आता है कि जो आपके काम में एक रफनेस होती है, हाथ के जो स्ट्रोक होते हैं वो ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो मैं उसको कागज पर बनाता हूँ। हाँ, उसको उसके बाद समय की बचत के लिए स्कैन करके कंप्यूटर पर उस पर रंग भरता हूँ, लेकिन बनाता हूँ मैं उसको मैनुअल कागज पे। मतलब पहले आपकी ये रहता है कि पहले कागज पे बनाया, फिर उसको डिजिटल टूल्स पे लगा के फिर प्रोसेस रहेगी। जी बिल्कुल। मतलब बहुत मेहनत वाला काम है एक तरीके से। हाँ, लेकिन जिस मेहनत में आपको आनंद लगे ना, वो मेहनत नहीं लगती। बिल्कुल। और वो आपके लिए एक मजा हो जाता है काम करते करते, कंसिस्टेंसी आ जाती है उस काम के लिए। बिल्कुल। अब आपसे चौथा क्वेश्चन ये है मेरा कि कार्टून बनाने में रिसर्च का कितना इंपॉर्टेंस होता है? नहीं, ऐसे रिसर्च नहीं होती है। मैंने क्या कहा कि जो आपका काम है उस पर नजर आपकी 24 घंटे बनी रहती है जी। तो और पढ़ना पढ़ाना आपका जारी रहता है। तो हम किसी खबर को जब सुनते हैं तो तय है कि हम उसके आगे पीछे की चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु होते हैं, है ना। तो और वो सारी चीजें काम की होती है, लेकिन उसके लिए इतना लंबा रिसर्च की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आपका जो पढ़ना पढ़ाना शुरू से रहा है, वो जो आपके अवचेतन में जिंदा होता है, वही कहीं ना कहीं आपके क्रिएशन में काम आते हैं। लहरी जी, मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स है, खास करके जो स्टूडेंट्स है, क्रिएटिव प्रोसेस के लिए शॉर्ट एंड स्वीट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कैमरे के सामने बोलिए। नहीं, मैं इसके लिए शॉर्ट एंड इस तरह की कोई संक्षिप्त थीम तो नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी कला के लिए आपको एक लंबी रियाज साधना की जरूरत होती है। अगर आप कार्टून की दुनिया में आना चाहते हैं तो आप ड्राइंग पर पूरा काम कीजिए, आप पढ़ने लिखने पर पूरा काम कीजिए। और देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रयास ईमानदारी से किए जाते हैं तो यकीनन उसका प्रतिफल आपको मिलता है। तो जो भी कीजिए ईमानदारी से कीजिए, ड्राइंग खूब कीजिए, पढ़िए खूब, तो विश्वास कीजिए कि आपका सपना पूरा हो सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड के लिए, आपको थैंक यू।
व्यूअर्स, आप सभी ने आज देखा होगा कि लहरी जी ने किस तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट आपको क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में जानकारी दी। हमारे जो व्यूअर्स, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक मैसेज मिलेगा। तो आप देखते रहिए दूरदर्शी न्यूज। मैं रत्ना चौहान। दूरदृष्टि न्यूज।